औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक इज़ अबाउट ड्रैग फोर्सेस और फ्लूइड्स। सो टॉप जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज़ कि अ बॉल ऑफ वेट एफ जी इज़ फॉलिंग थ्रू एयर। कि हमारे पास कोई एक बॉल है, उसका वेट जो है वो एफ जी है और वो एयर में से नीचे आ रही है। इफ़ द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट at the some instant is FD. So what is F net on the ball? तो यहाँ पे आपके पास चार कंडीशंस गिवन है, इसमें से आपने एक करेक्ट कंडीशन चूज करनी है। सो आए इसको क्वेश्चन की जो कंडीशन है उस पर जाते हैं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज कि मान लें कि हमारे पास कोई भी एक बॉल है। लेट्स से दिस इज अ बॉल एंड इस बॉल का जो हमारे पास वेट है वो इस बॉल का वेट हमें बताया हुआ है दैट इज एफ जी के बराबर है। सो दिस इज एफ जी। बेसिकली एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इस बॉल के ऊपर साथ में ये भी बता दिया है कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ड्रैग फोर्स। सो जो ड्रैग फोर्स है वो ड्रैग फोर्स को शो करना है आपने एफ डी से। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द सम इंस्टेंट इज एफ डी। कि आपके पास किसी भी लम्हे के लिए या किसी भी टाइम पे या किसी भी पोजीशन पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको आपने बताना है कि दैट इज एफ डी के बराबर है। तो आपसे कहा हुआ है कि बताएं इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही है। तो नेट फोर्स का सिंपल सा रूल है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास वही डायरेक्शन होती है। नेट force is always taken parallel to the greater force। कि जो फोर्स हमारे पास ज़्यादा होती है उसी की डायरेक्शन में हम नेट फोर्स को भी लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जी लेट्स से कि अगर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है अगर वो ज़्यादा है और इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स कम है तो यहाँ पे अगर आप इनकी वेक्टोरियल फॉर्म ड्रॉ करें तो वेक्टर फॉर्म कुछ यूँ बनेगी आपके पास। तो ये हमारे पास लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास है, ये हमारे पास आ गई दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर ऊपर लगने वाली आपके पास जो फोर्स है दैट इज ड्रैग फोर्स। दिस इज ड्रैग फोर्स। तो आपने क्या करना है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपने इन दो वेक्टर्स को अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का तो आपने क्या करना है इनको माइनस करना है। तो आप क्या करते हैं हमेशा ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं। तो आपके पास जो नेट फोर्स आएगी द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगी एफ जी माइनस एफ डी। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द नेट फोर्स कि हमारे पास जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो तो आपने इक्वेशन लिखी एंड नेट फोर्स इज पैरेलल टू हमारे पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया एंड दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। सो आपने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर चूज करना है दैट इज अगर आप इस आंसर को मैच करें तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज ऑप्शन बी के आपके पास जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ये ड्रैग फोर्स से रिलेटेड। में कहा जाता है कि जब आपके पास ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के उस टाइम जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अटेन कर लेता है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट वी टी एट टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है कि नेट फोर्स हो जाती है ज़ीरो और आप यूँ लिखते हैं कि एफ जी माइनस एफ डी। आप एक टर्म को इधर लेके आ जाएं तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाती है ड्रैग फोर्स पे और इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन बिल्कुल होता है ज़ीरो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रैग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।